नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंजीनियर्स पॉइंट झांसी में मैं अरुण झा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी वैकेंसीज़ के बारे में देखा था और DFCCIL, UPPCL, RVNL और बाकी एग्ज़ाम को लेके काफ़ी सारे टॉपिक को डिस्कस किया था। इसमें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ ONGC में आई हुई इस नई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है। जो लोग भी गेट एस्पायरेंट हैं, गेट क्वालिफाइड लोग हैं और 2020 में जिन्होंने गेट क्वालिफाइड किया है, तो गेट 2020 से रिक्वायरमेंट निकला हुआ है। गेट 2020 से ONGC यानी कि ऑयल नेचुरल गैस लिमिटेड है ना, गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। इसके साथ ही साथ IOCL की भी निकली हुई है, जो कि मैं आगे चर्चा करूँगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बट यहाँ पे हम लोग समझें कि ये वैकेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो लोग भी 2021 के भी एस्पायरेंट रहे हैं, 2020 के, 19 के, जो इनका 2020 में गेट क्वालिफाइड था, उन सब को ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। ये 19 और 21 वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आगे भी इसमें आने वाली हैं वैकेंसी। लेकिन यहाँ पर जो वैकेंसी इन्होंने निकाली हुई है, ये एक पर्टिकुलर वैकेंसी है जो कि इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए रामबाण है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कितनी वैकेंसी इसमें आई हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पदों का विवरण, न्यूनतम योग्यता मानदंड और अनिवार्य अर्हता एवं गेट विषय का कोड, ये सारा इसमें दिया गया है। खैर, हम लोग वैकेंसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले मैकेनिकल ब्रांच, तो मैकेनिकल ब्रांच की मात्र यहाँ पे 6 वैकेंसी हैं। कितनी है? 6 वैकेंसी यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच की निकली हुई है। तो मैकेनिकल ब्रांच की यहाँ पे 6 वैकेंसी है। जबकि बात करें पेट्रोलियम की, जिन्होंने पेट्रोलियम से इंजीनियरिंग किया है, वो भी जनरल की मात्र 1 वैकेंसी है। सिविल इंजीनियरिंग की 18 हैं और मैकेनिकल की फिर इसमें है ड्रिलिंग क्षेत्र में, जिसकी 28 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो 39 है लगभग, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है, साथ ही साथ इसके बाद मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में AE की वैकेंसी है 5। इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे 5 निकली हुई हैं, जबकि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली है, जो कि 32 वैकेंसी है। तो 5 यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की और 32 यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। तो इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की वैकेंसी बहुत ही कम और ना के बराबर होती हैं। तो जो भी 2020 गेट क्वालिफाइड हैं, वो सभी इसको ज़रूर फिल करें और 100% यू कैन अचीव योर गोल। दोस्तों, इसका पैकेज भी बहुत अच्छा होता है। तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान दें, आने वाले पार्ट में भी PSUs की तैयारी करें। जो अभी के 21 के गेट क्वालिफाइड हैं या जो 22 में गेट देने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और JEE के जो एस्पायरेंट होते हैं विदाउट गेट वाले, वो भी इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट बहुत अच्छा रखें, क्योंकि जितने भी PSU होते हैं उसमें क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंटेशन के 101% आते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स भरें, चाहे इलेक्ट्रिकल दें, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन दें, बिकॉज दीज आर द इक्विवेलेंट ब्रांचेस। चलिए मैं आगे बात करूंगा इसमें वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे मैकेनिकल की फिर यहाँ पे 31 वैकेंसी दे दी गई है, यानी कि मैकेनिकल की एक टोटल एवरेज की बात करें तो यहाँ पे लगभग 70 के आसपास वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं। तो 31 फिर मैकेनिकल की, फिर मैकेनिकल प्रोडक्शन फिर 21 आ गई हैं, केमिकल की आपकी 16 आ गई हैं, है ना, तो लगभग 70 से भी ज़्यादा है, 80 के आसपास। फिर पेट्रोलियम यहाँ पे 12 आ गई हैं। तो ये आपके अलग अलग पैकेज के अनुसार है, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे ना, अलग अलग के अनुसार दे दिया गया। इसके अलावा जो ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, उनकी सिर्फ 7 वैकेंसी यहाँ पे टोटल निकली हैं, जो फिजिक्स से हैं या फिर जियोलॉजी से, आप देख सकते हैं केमिस्ट्री से हैं या मैथ से हैं या फिजिक्स से हैं, इस तरीके से। अच्छा, केमिस्ट की बात करूँ, केमिस्ट की यहाँ पर 15 वैकेंसी निकली गई हैं। जियोलॉजिस्टिक की निकली है 19। इसके बाद जियो फिजिक्स की निकली हैं फिर आपकी 24, फिर जियो फिजिक्स की 12 हैं। इस प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट में इनकी वैकेंसी निकली हुई है। प्रोग्रामिंग ऑफिसर जिन्होंने CS से, कंप्यूटर साइंस से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग किया है, उनके लिए भी एक स्वर्णिम अवसर है गवर्नमेंट जॉब लेने का ONGC प्लांट में। तो उनके लिए भी यहाँ पे 5 वैकेंसी हैं, जो कि एक अच्छा रेशियो है। इसे बुरा रेशियो नहीं माना जाता, क्योंकि ज़्यादातर CS और IT में प्राइवेट सेक्टर्स ही होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी भी बहुत अच्छी है और आपको ONGC लेवल पे देखा जाए तो काफ़ी अच्छी इज्जत भी प्राप्त होती है। चलो इसके बाद बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की आपकी 7 वैकेंसी यहाँ पे टोटल है। इसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और लास्ट है ये आपका 3 वैकेंसी। ठीक है, तो आपको ये अब भरना कैसे है फॉर्म, आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अगर आप गेट 2020 क्वालिफाइड है तो ही आप भर सकते हैं। देखिए, इसका मानदंड मैं बता देता हूँ, यानी कि आप कैसे इसको क्वालिफाई करने वाले हैं। यानी कि इसमें कोई आपका टेस्ट नहीं होने वाला, आपको सिर्फ इसका फॉर्म फिलअप करना है और गेट 2020 क्वालिफाइड होना चाहिए विद द गुड मार्क्स। तो अगर आपके 40 मार्क्स भी है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। इसमें बोला गेट 2020 प्राप्तांक का प्रदर्शन, यानी कि 60 मार्क्स तो आपके अगर होंगे तो आप एक अच्छा लेवल पर पहुँच सकते हो।
ठीक है। लेकिन एक मैं रेशियो यहाँ पे चर्चा करूँगा, एक रेशियो की बात करूँगा कि आपका अगर इस तरीके से आ रहा है तो आप कैसे प्रिपरेशन को करें या आप कैसे अपना कैलकुलेशन करें कि आप क्वालिफाइड कर लें इस पूरी प्रक्रिया को। तो गेट 2020 में मान लीजिए आप किसी के हैं 40 मार्क्स, ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसके 40 मार्क्स ऐड कर देता हूँ और आपका जो 25 मार्क्स है ये आपका इंजीनियरिंग का है और पीएचडी में आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि आपने जो भी इंजीनियरिंग किया है तो उसमें आपको 25 मार्क्स आपको मिल सकते हैं, यानी कि 20 मार्क्स इंजीनियरिंग के और 5 मार्क्स पीएचडी में। लेकिन अगर पीएचडी नहीं है आपका, सिर्फ इंजीनियरिंग है, तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। तो 20 यानी कि आपके 60 मार्क्स यहाँ पे टोटल हो गए। अब इसमें 15 मार्क्स का है इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू में अगर आप 10 मार्क्स भी लेके आते हो तो आपके पास हो जाते हैं 70 मार्क्स। तो अगर आपको मान लीजिए गेट 2020 में 40 मार्क्स भी था गेट में, जो कि गेट में 40 मार्क्स लाना भी एक बहुत अच्छी बात होती है, काफ़ी मेहनत लगती है लोगों को लाने में। 20 मार्क्स आपके मान लीजिए इंजीनियरिंग में अगर आप 60% से अधिक है तो ये आपका इंजीनियरिंग में हो गया और 60 मार्क्स आपका टोटल हो गया, फिर 10 मार्क्स आपका इंटरव्यू का हो गया, तो भी आप 70 तक आ रहे हैं। अगर कट ऑफ 70-75 तक जाता है तो भी आपके सिलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर इंटरव्यू में मार्क्स और बढ़ा लें, आप लोग मेहनत कर लें इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से, तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक द होल प्रोसेस, यू कैन क्रैक द होल प्रोसेस एंड टेक अ जॉब इन द पोस्ट ऑफ ONGC, ठीक है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, देखिए इसमें 2 पोस्ट हैं आपकी, एक तो इंजीनियरिंग की पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, और एक आपको पूरा जो मटेरियल मैनेजमेंट है उसकी पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, चूँकि ये पूरा प्रकरण हिंदी में दिया गया है तो आप इसको बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं। हिंदी स्टूडियम हिंदू जो माध्यम के बच्चे होते हैं हिंदी माध्यम से, वो इसको भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक देखिए उम्र दी गई है, उम्र के हिसाब से आप इसको फिलअप कर सकते हैं अपना। अगर आप OBC कैटेगरी है तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और SC ST को आपको पता ही है 5 साल का मिलाता है। जनरल की बात करें तो 30 एज तक ही दे सकते हैं। तो OBC आपका 33 और SC ST 35, अगर इससे कम एज है आपकी सो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यही आपका एक कंप्लीट प्रोसेस है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ONGC की एक पर्टिकुलर वेबसाइट है जिस पर आप जाकर, ठीक है। चलिए, अगर आप OBC या जनरल से कैटेगरी से हैं तो आपको 300 रुपये का फॉर्म ये पड़ेगा, यानी कि 300 रुपये का आपको ये भरना है। लेकिन अगर आप SC ST से हैं या फिज़िकली हैंडीकैप हैं तो आपको इसका कोई भी भार नहीं देना, मतलब कोई भी इसकी फ़ीस नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो लगभग हरी पेपर में होता है जिसकी जानकारी होना चाहिए। तो आज ही आप डाउनलोड करें इसके एक कम्प्लीटली नोटिफिकेशन को इनकी साइट से और उसको एनालिसिस करके कंप्लीट फॉर्म को फिलअप करें। तो ONGCindia.com आप डालेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आवेदन की तारीख 22 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 12 अक्टूबर आपका इसमें लास्ट डेट है। तो आई होप दोस्तों सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, एडवर्टाइजमेंट इन इंग्लिश, एडवर्टाइजमेंट इन हिंदी, स्टेप टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप साइट पे जाके इस सब को विजिट कर सकते हैं और जो रिक्रूटमेंट निकली है थ्रू गेट 2020 स्कोर के लिए, वो आप सब जाके इस पर साइट पर चेक कर सकते हैं। तो मैं अगर आपको इसके आगे बताऊं, क्लिक हेयर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द रिक्रूटमेंट, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इसका फॉर्म के लिए या आगे प्रोसेस आ जाएगी। तो आप न्यू एप्लीकेंट्स पर या एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स पे जाके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो अगर मैं न्यू एप्लीकेंट्स पे जाता हूँ तो आप इसमें पाएंगे कि यहाँ पर आपका गेट 2020 के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा और दूसरे नंबर पे आपसे इसमें मांगेगा आपकी ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ। तो आप इसमें गेट रजिस्ट्रेशन फिलअप कर देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और इसमें आपसे एक पूछा कैप्चा कोड, तो आप इसको फिलअप कर देंगे और लॉगिन कर देंगे। देन ये पूरा डैशबोर्ड इसका ओपन हो जाएगा जिसमें आप इजी तरीके से इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे विद 150 फीस, अगर 300 फीस अगर ये आपका जनरल OBC से आप हैं। तो अगर आप SC ST से हैं तो आपका फ्री यहाँ पे फ़ी है। ओके हो दोस्तों, आई होप आपको ये कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे समझ में आई होगी आपका ONGC लेवल में सिलेक्ट होने के लिए। ओके दोस्तों, इफ़ यू लाइक दिस सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, थैंक यू।